तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा खाद्य श्रृंखला। आज हम खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में दिया है और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और 12th में भी है और 10th में भी है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ और इस नोट्स को आप नोट भी कर लेना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ईजी टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ईजी टॉपिक भी है। ठीक है, आप शुरुआत से ही इसे पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला होती क्या है? जो खाद्य श्रृंखला होती है दोस्तों, ये जो उत्पादक उपभोक्ता जो होती हैं एक दूसरे पर भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इनमें बहुत सारी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी, ठीक है, इस टाइप की जो है इनमें क्या होते हैं, इसमें जीव होते हैं। मतलब जो जीव जंतु होते हैं एक दूसरे पर जो है भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, हमारा जो उत्पादक हो गए, हरे पौधे हो गए, वो सूर्य से अपना एनर्जी लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है, बढ़ते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, वो क्या खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हमारी क्या होती है? शाकाहारी होती है। तो शाकाहारी क्या खाते हैं? हरे पादप को खाते हैं, मतलब हरे पौधे को खाते हैं। तो अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जीव मंडल या पारिस्थितिक, जैसे बायोस्पोर, ठीक है, बायोस्पोर जीव मंडल से कहते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के विभिन्न जीव उत्पादक, मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, अपघटक क्या होते हैं हमारे? अपघटक जो होते हैं इन सड़े गले मृत पदार्थों का क्या है, क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ठीक है, अपघटक करते हैं। भोजन के मतलब फूड के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीव मंडल मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो विभिन्न जीव होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये क्या होते हैं? भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक क्या होता है? भोजन का निर्माण। उत्पादक हमारे क्या हो गए? जैसे कि हरे पौधे हो गए, ग्रीन प्लांट, तो ये क्या होते हैं? हमारे उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतुओं को विभिन्न श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, जैसे कि शाकाहारी जो जंतु होते हैं क्या खाते हैं? ये हरे पादपों को खाते हैं। शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? उपभोक्ताओं को, मतलब जो हमारी उपभोक्ता प्रोड्यूसर होती है, हमारे हरे पौधे होते हैं उत्पादक, उन्हें खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु किसे खाते हैं? हमारे उत्पादक हरे पौधों को खाते हैं। और जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं ना, वो मांसाहारी जंतु के लिए डिपेंड होते हैं। मतलब जो मांसाहारी जंतु होते हैं शाकाहारी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो मांसाहारी जंतु क्या खाते हैं? शाकाहारी जंतु खाते हैं। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं शाकाहारी जंतुओं से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों से जो खाकर उन्हें अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे तीसरी उपभोक्ता, चतुर्थी उपभोक्ता एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ऐसे अपनी एनर्जी प्राप्त करते रहते हैं। तो ये क्या बन जाती है? खाद्य श्रृंखला सी बन जाती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण के लिए उत्पादक से उपभोक्ता की और एक श्रृंखला बनती है। क्या बनती है? स्थानांतरण के लिए उत्पादक से उपभोक्ता के बीच एक क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला बनती है, जैसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। बहुत ही इजी है, आप इस समझ कर भी इसकी डेफिनेशन इजी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होती है उस पारिस्थितिक ऊर्जा का हर्ष उतना ही होता है। मतलब जितनी इसकी खाद्य श्रृंखला बड़ी होगी उसमें ही ऊर्जा का हर्ष उतना ही अधिक होता है। समानता एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वो तो पाई जाएंगी क्योंकि इसमें कोई भी हो सकता है उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता, उत्पादक तो हमारे वैसे हरे पौधे होते हैं, लेकिन उपभोक्ता कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो हम यहाँ पर किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें हरी घास उत्पादक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हरे ग्रीन प्लांट्स, और जिन्हें टिड्डे मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में खाते हैं। मतलब जो टिड्डे होते हैं हमारे क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो टिड्डे होते हैं शाकाहारी होते हैं, तो वो क्या खाते हैं? उत्पादक हरे पौधे खाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे प्राइमर प्रोड्यूसर हो जाते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में ये खाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या हो गए? हमारे टिड्डे, और उत्पादक हो गए हमारे हरे पौधे। ठीक है, उपभोक्ता क्या खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। नेक्स्ट है, टिड्डों को मेढक
और मेढक को सांप, और सांप को मोर खाकर एक सीधी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो टिड्डों को कौन खाएंगे? तो मेढक जो होते हैं टिड्डों को खाते हैं, ठीक है। मेढक टिड्डों को खाएंगे और सांप क्या खाएगा? मेढक को खाएगा, ठीक है। मेढक किससे अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं? टिड्डों से, और सांप करता है मेढक से, ठीक है। और सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा, ठीक है। सांप को मोर खाएगा तो मोर इससे अपनी एनर्जी प्राप्त करेगा खाकर। तो क्या होता है? एक सीधी खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उदाहरण लिखा है, जैसे कि कीट क्या खाते हैं? हमारी घास को खाते हैं, जो कि हरे ग्रीन प्लांट होते हैं। कीट हमारी क्या होती है? शाकाहारी होती है। और मेढक क्या होता है? मांसाहारी होते हैं, जो कि कीट को खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सांप मेढक को खाएगा और वाज सांप को खाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है? एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला बहुत ही इजी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, जैसे कि क्या होती है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, और परजीवी खाद्य श्रृंखला, और मृतोजीवी खाद्य श्रृंखला। तो परजीवी सबसे पहले हम परभक्षी समझेंगे। परभक्षी क्या होती है दोस्तों? परभक्षी जो होती है इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होती है, जो ग्रीन प्लांट से प्रारंभ होती है, ठीक है। और चरने वाले शाकाहारी जंतु से होते हुए मांसाहारी जंतुओं तक जाती है, ठीक है। जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट खाते हैं। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट को खाते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी को अपनी उपभोक्ताओं के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला युक्त पारिस्थितिक इकोसिस्टम ऊर्जा हेतु सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। मतलब ये जो होते हैं हमारे जिस सोलर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला युक्त जो पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा हेतु किस में निर्भर होते हैं? ये सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ये हो गई हमारी परभक्षी खाद्य श्रृंखला। अब देख लेते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। यह खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर जाती है, मतलब बड़े जंतु जो होते हैं छोटी जंतुओं की ओर जाएगी, ठीक है। बड़े जंतुओं से छोटे जंतु, जैसे छोटे जंतु क्या हो गए हमारे? जो हो गए हमारे शाकाहारी जंतु हो गए, ठीक है। तो बड़े क्या हो गया हमारा? जैसे कि मान लो शेर है, तो क्या होगा? शेर जाएगा छोटे जंतुओं की ओर, मान लो खरगोश की ओर, ठीक है। तो क्या होगा? बड़े जंतु से छोटे जंतुओं की ओर जाती है। इसमें बड़े जंतु परजीवी मतलब होस्ट, और छोटे जंतु पैरासाइट कहलाते हैं। बड़े जंतु क्या होते हैं? परजीवी, और छोटे जंतु होते हैं परजीवी। इस टाइप से होता है, ठीक है। और जब ये परजीवी भोजन के लिए पोषक स्तर पर आश्रित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पोषक स्तर की जो वीडियो बना दी है, इसमें टॉपिक T1, T2, T3 होते हैं, मैंने आपको समझा दिया, आप उसे देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मृतोजीवी आ गया हमारा लास्ट, मृतोजीवी खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला मृतोजीवी से सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है, मतलब जो मृतजीव होते हैं। मृतजीव क्या होते हैं दोस्तों? हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ जो मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाती है तो वो सड़ गल कर क्या हो जाते हैं? मृत शरीर सूक्ष्म जीवों का अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे हमारे हो गए बैक्टीरिया वगैरह, तो क्या करते हैं? बैक्टीरिया इनका जो है अपघटन करते हैं। इसमें खाद्य ऊर्जा मृत कार्बनिक पदार्थ से बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। जो क्या होता है? इसमें खाद्य ऊर्जा मृत कार्बनिक पदार्थ से बैक्टीरिया की ओर जाती है। जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उनसे क्या होती हुई बैक्टीरिया की ओर जाती है, सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया, मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो सौर ऊर्जा होती है हमारी, ठीक है, उत्पादक जो होते हैं सौर ऊर्जा से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। और प्राथमिक जो उपभोक्ता होती है शाकाहारी, वो हरे प्लांट को खाती है, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होती है दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता क्या खाती है? द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। ऐसे ये एनर्जी मतलब प्राप्त करते रहते हैं। और यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता टर्सरी, जो कि तृतीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। जो तृतीयक उपभोक्ता होती है द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और जो अब चतुर्थीयक उपभोक्ता बची है हमारी, जो चतुर्थीय उपभोक्ता होती है मतलब फोर्थ वाली होती है, ये तृतीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है और इससे ये अपनी एनर्जी प्राप्त करती है। और इससे क्या होता है? चतुर्थ उपभोक्ता जो मर जाते हैं जीव, सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं? उत्सर्जी अपशिष्ट मृत्यु के बाद क्या हो जाते हैं? इनमें जो सूक्ष्म जीवों में विघटित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मृत जीवों को सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है, मतलब बैक्टीरिया की ओर जाएगी, सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, और फिर जाकर क्या होती है? जल की मिट्टी में मिल जाती है। तो इस टाइप से क्या होता है? ये एक फूड मतलब खाद्य श्रृंखला बन जाती है।
जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा, बहुत ही इजी टॉपिक था, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।